पीसी चाको जी, अजय माकन जी, अरविंदर सिंह लवली जी, रून यूसुफ जी, कुलजीत सिंह नागरा जी, वीपी अग्रवाल जी, डॉक्टर ए.के. वालिया जी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, मतीन अहमद जी, अजीत चौधरी जी, लक्ष्मण रावत जी, राजिया सुल्ताना जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दिल्ली पूरी देश की राजधानी है। दिल्ली पूरी देश की राजधानी है, सबकी राजधानी, सबका शहर है। और कांग्रेस पार्टी की सोच है कि अगर हमें दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। देखिए, 15 साल कांग्रेस पार्टी ने यहां राज किया और दिल्ली का चेहरा बदला। फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो बनाई, खूब प्रगति हुई। 2-3 कमियां रही, मगर 15 साल में दिल्ली का चेहरा कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया। अब आप देखिए पिछले साल क्या हुआ। अन्ना जी का आंदोलन चला, उसमें बीजेपी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग शामिल थे। उनके सीनियर नेता मिलते थे, लोधी पार्क में सुबह सुबह पैदल चलते थे और प्लानिंग होती थी। बड़े बड़े वायदे किए थे, जन लोकपाल बिल की बात की और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने बताया कि जन लोकपाल बिल आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जन लोकपाल बिल आया, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? भ्रष्टाचार कम हुआ? बिजली की बात की, बिजली के दाम कम करेंगे, बिजली के दाम कम हुए। पानी की बात की, पानी के दाम कम हुए। दिल्ली फंसी पड़ी हुई। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार लाओ, उनकी सरकार है। दिल्ली को आज बीजेपी चला रही है। मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण किए थे कि भाई महंगाई ज्यादा है, महंगाई कम करूंगा। जब हम थे, दुनिया में पेट्रोल के दाम $140 का था, आज 40-45 पे पहुंच गया है, मगर वो पैसा आपके जेब में नहीं आ रहा है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के मैं बैंक अकाउंट में डालूंगा। काला धन है, करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के बाहर पड़े हुए हैं, उसको मैं उठा के यहां वापस लाऊंगा। 15 लाख रुपए आपको मिले, आपको नहीं मिले, मगर मोदी जी ने 10 लाख रुपए का सूट पहन रखा है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दिल्ली की प्रगति में दिल्ली का गरीब व्यक्ति शामिल हो। हम विकास को समझते हैं और चाहते हैं, मगर हम यह भी चाहते हैं कि दिल्ली की गरीब जनता भी उस सपने में शामिल हो। हमारे जो युवा हैं उनको भी लगे कि ये दिल्ली हमारी है। और गरीब को बाहर रखने का एक ही तरीका है। गरीब को अगर आपने बाहर रखना है तो एक ही तरीका है, गरीब को बांटो, कांग्रेस पार्टी के वोट बांटो।
और ये आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना आए। आप उनके नेता देखिए, उनके जो पहले नेता थी वो आज बीजेपी की चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनी बैठी है। जो भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहा है, सब के सब बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। लक्ष्य इन दोनों का एक ही है, गरीब व्यक्ति को यहां राज नहीं करना चाहिए, गरीब व्यक्ति को जगह नहीं मिलनी चाहिए। और हमारा काम सिर्फ गरीब व्यक्ति को जगह देने का है। देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब यूपीए की सरकार थी, केजरीवाल जी आए, भ्रष्टाचार की बात उठाई। ठहर जाओ। केजरीवाल जी आए, भ्रष्टाचार की बात उठाई, बलात्कार हुआ, बलात्कार की बात उठाई। जो भी चांस मिलता था, 1 मिनट का चांस मिलता था, आंदोलन शुरू हो जाता था। अब एनडीए की सरकार आई है, बलात्कार 30% ज्यादा बढ़ा है दिल्ली में। केजरीवाल जी ने एक आंदोलन नहीं किया। भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, एक आंदोलन नहीं किया। जहां भी उनको कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है वहां आंदोलन शुरू होता है। मगर जब बीजेपी की सरकार है, एक आंदोलन नहीं करेंगे, एक सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस को सब कमजोर किया जाए। मगर कांग्रेस यहां पे कमजोर नहीं होने वाली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के साथ खड़ी रहेगी और आपके साथ हमारा रिश्ता, और हम आपको छोड़ने वाले नहीं। क्या करेंगे हम? जब कांग्रेस पार्टी का यहां चीफ मिनिस्टर बनेगा तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भाईचारे की सरकार चलेगी। 15 साल हमने यहां राज किया, एक दंगा नहीं हुआ। जहां भी चुनाव होता है वहां बीजेपी के लोग दंगा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जहां भी चुनाव होता है दंगा शुरू होता है। और जब यहां त्रिलोकपुरी में दंगा शुरू हुआ तो वहां आपको ना आपके एमएलए दिखाई दिए, ना वहां आपको केजरीवाल दिखाई दिए। वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं उनका मामला है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात है। मैंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी थी 15 साल के लिए हम थे, हमने काम किया, मगर 1-2 कमियां थी, वो मैं आपको कहना चाहता हूं, और उन कमियों को हम पूरा करेंगे। सबसे पहले हम छत का अधिकार हर एक गरीब व्यक्ति को दिल्ली में देने वाले हैं। हर गरीब व्यक्ति को हम छत देंगे और घर देंगे, कि उसे भी लगे कि ये दिल्ली मेरी है, मेरे लिए भी इसमें जगह है। जो ठेकेदारी प्रथा है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करते हैं, डीटीसी के बस ड्राइवर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करते हैं, उन्हें हम रेगुलर करेंगे, परमानेंट करेंगे। और ये मैं आपको वायदा कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसका पहला काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट करने का होगा, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का होगा, और जो हमारा छत का अधिकार है वो हम लागू करेंगे। ये हमारा पहला काम होगा। देखिए, आप लोग ठहर जाओ, आप लोग दूर दूर से आते हो, आप लोग दूर दूर से आते हो। दिल्ली में आप अपनी जिंदगी बनाते हो,
सपना देखते हो। बीजेपी की सोच है कि हिंदुस्तान में 4-5 उद्योगपति सपना देखें, और इनका तरीका बड़ा सरल तरीका है। गरीबों को बांटो और हिंदू और मुसलमान को बांटो, लड़ाई कराओ। जब लड़ाई होती है लोगों में गुस्सा आता है और फिर लोग अपना हक भूल जाते हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी है और हर प्रदेश में ये करते हैं। आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है कि ये जो दंगे होते हैं ये आप में कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग एक साथ रहते हो, आप में प्यार है, भाईचारा है। ये करवाया जाता है और ये इसीलिए करवाया जाता है कि 5 से चुने हुए लोगों को पूरा का पूरा फायदा मिल जाए और जो गरीब व्यक्ति है वो देखता रह जाए। हमने बड़े बड़े प्रोग्राम चालू किए थे। मनरेगा चालू किया, भोजन का अधिकार चालू किया, सूचना का अधिकार चालू किया। करोड़ों रुपए गरीबों के हाथ में हमने दिए। और अब मोदी जी की सरकार देखिए, भ्रष्टाचार की बात की, कुछ नहीं हुआ। रोजगार की बात की, कुछ नहीं हुआ। और क्या कहते हैं? आपको कहते हैं भैया हिंदुस्तान को हमें साफ करना है। आपने कहा रोजगार चाहिए, आपने कहा महंगाई कम करो, और उन्होंने आपके हाथ में झाड़ू दे दिया, कहा भैया आप झाड़ू लगाओ। और पिछले 7-8 महीने में आप मुझे बता दो मोदी जी ने क्या काम किया हो। मुझे आप बता दो एक चीज जो मोदी जी ने की हो। झाड़ू पकड़ा दिया, ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए, अमेरिका के राष्ट्रपति को यहां बुला दिया, 26 जनवरी में बुला दिया। और मैं आपको बताता हूं क्या मिला। न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल। अब अगर हिंदुस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई मुश्किल होगी तो अमेरिका की कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, हिंदुस्तान की सरकार को पैसा देना पड़ेगा। यह किया है। आपको झाड़ू दिया और हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। 3-4 उद्योगपति हैं, उनको सबका सब मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया गए, एक उद्योगपति को कॉन्ट्रैक्ट दिया। रूस के राष्ट्रपति आए, दूसरे उद्योगपति को कॉन्ट्रैक्ट दिया। मगर जो हमारी गरीब जनता है, कमजोर जनता है, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो हमारी लड़ाई है। दिल्ली में वो हमारी लड़ाई है, बाकी हिंदुस्तान में वो हमारी लड़ाई है, और हम छोड़ेंगे नहीं। आपको इस देश का फायदा मिलना चाहिए, आपको प्रगति का फायदा मिलना चाहिए, आपको अधिकार मिलने चाहिए, और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। पिछले चुनाव के बाद हमने डिसीजन लिया कि देखो दिल्ली ने उन्हें समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी भी इनको समर्थन देगी। 40-45 दिन हुए, बिजली का मामला उठा, पानी का मामला उठा। उन्हें बात समझ आई कि भैया यहां पे काम नहीं होगा, हमारी बस की नहीं है, भाग के चले गए। यह सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी भाग के नहीं जाती है, कांग्रेस पार्टी लड़ती है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतकर दिखाएगी और गरीबों की सरकार चलाएगी। हमारे सब कार्यकर्ता यहां हैं, हमारे सब कार्यकर्ता यहां आए हैं। देखो फैशन बना हुआ है, फैशन बना हुआ है। आंदोलन करो। पहली बार जिंदगी में मैंने देखा, पहली बार दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी धरने में बैठे हुए। ऐसे सरकार नहीं चलती। सरकार कांग्रेस पार्टी को चलानी आती। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। जो हमारे यहां वर्कर आए हैं, आप जनता के बीच में जाइए, जनता को समझाइए
कि कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है और दिल्ली को आगे बढ़ना है, दिल्ली को प्रगति करनी। तो आप जाइए, कांग्रेस पार्टी की बात करिए, बात रखिए, जनता के बीच में जाइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए और दिल्ली को एक बार फिर पटरी पर लाइए। यहाँ पे माखन जी बैठे हैं, लवली जी बैठे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है, इनमें एक्सपीरियंस है। हरून यूसुफ जी बैठे हैं, ये दिल्ली को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।